हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो पार्ट 2 में देखा कि हम 11.1 का प्रश्न नंबर 1 को सॉल्व किए हैं। ठीक है, आज आज हम 11.1 का प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। अब प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला गया है ये देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 में कहा गया है 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करना है। मतलब एक ऐसा त्रिभुज बनाना है कि जिसमें भुजा क्या होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, रचना करना है। और फिर इसके समरूप, मतलब इसी के समरूप, मतलब जो त्रिभुज जो बनाएंगे अभी, ठीक ना, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिभुज की जो रचना करेंगे, फिर उसी त्रिभुज के समरूप जो है ना, इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना करना, अन्य त्रिभुज की रचना करना है। ठीक है, जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की, जो हम बनाएंगे वही जो दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2/3 गुनी होना चाहिए। तो 2/3 गुनी दिखना चाहिए हमको जो त्रिभुज होगा। ठीक है, अब आते हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज क्या होता है वो देख लेते हैं। ठीक है, समरूप क्या होता है? तो अगर कोई त्रिभुज बनाए हैं, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई त्रिभुज है। ठीक है, इसी के समरूप क्या होना चाहिए? एक और त्रिभुज दिखना चाहिए। ठीक है, अगर ये समबाहु है, समबाहु त्रिभुज है, सपोज करते ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये भी समबाहु त्रिभुज ही होना चाहिए। समबाहु 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 त्रिभुज ही होना चाहिए। ठीक है, समबाहु त्रिभुज तो ही मेरा कहलाएगा समरूप। क्या कहलाएगा? समरूप। ठीक है, अब अगर ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, अगर ये समकोण त्रिभुज है और एक और समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा? समरूप। ठीक है, समरूप क्या होना चाहिए? इस त्रिभुज इसमें जाकर के सेट हो जाना चाहिए। ठीक है ना, समरूप कहने का मतलब ये होगा कि ये त्रिभुज का भुजाएं अलग अलग हो सकती है, लेकिन त्रिभुज का जो साइज होगा वो मेरा अलग हो सकता है, भुजा अलग हो सकता है, लेकिन आकार जो है ना अलग नहीं होना चाहिए। आकार अलग, मतलब ये समबाहु है तो ये भी समबाहु। ठीक है, अब ये दोनों को समरूप नहीं कह सकते क्योंकि ये समबाहु है और ये समकोण है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं हो सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। उसके बाद बोला गया है जिसकी भुजाएं दिए गए संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो, मतलब 2/3 गुनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 2/3 गुनी होना चाहिए। ठीक है, तो एक त्रिभुज अगर मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, अब इसके समरूप ही एक त्रिभुज की रचना करना है। 2/3, 2/3 कहने का मतलब क्या हो जाता है कि 0 पॉइंट कुछ भी, 2/3 कहने का मतलब 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 6, मतलब इसी के अंदर आना है, इसी के क्या आना है? अंदर आना है। ठीक, एक त्रिभुज जो बनेगा इसी के अंदर आएगा, 2/3 गुनी हो जाएगा। ठीक है, अब आते अब हमको क्या करना है ये ध्यान से सुनना है। ठीक ना, अब देखें, सबसे पहले बड़ी भुजा को देख लेते हैं। सबसे पहले बड़ी भुजा कौन है देख लेते हैं। बड़ी भुजा कौन है? 4, 5, 6 में से बड़ी भुजा को हम ढूंढ लेते हैं। क्या है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक 6 सेंटीमीटर रेखा खींच लेना है। ठीक है, एक 6 सेंटीमीटर रेखा खींच लेना है। तो 6 सेंटीमीटर रेखा को खींचते हैं। तो 6 सेंटीमीटर रेखा किस प्रकार खींचाएगा तो ये हम जानते हैं, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर देख लेते हैं यहाँ पे। तो 6 सेंटीमीटर कहाँ आएगा? यहाँ 0 से स्टार्ट कर, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींच लेना है। तो 6 सेंटीमीटर सबसे पहले रेखाखंड खींच लेंगे। आधार जिसको हम 6 सेंटीमीटर को जो हम मान लेंगे आधार, क्या मान लेंगे? आधार। ठीक है, तो आधार मान लेंगे। गलती नहीं करना है। ठीक है, 6 सेंटीमीटर का हम खींच लेते हैं। यहाँ 0 पे पहले एक डाल देना बिंदु और फिर इस पे बाद 6 पर भी डाल देना। इसलिए डाल देते हैं कि गलती ना हो। ठीक है ना, गलती ना हो, पहले इसलिए डालते गलती ना हो, क्योंकि पेंसिल जब जब लाइन खींचे
तो गलती होने का संभावना कम रहे। ठीक है, ये मेरा 6 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लिए, ठीक है, रेखाखंड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको नाम देते हैं बी और ये सी, ठीक है ना, बी सी। ठीक, एक रेखाखंड बी सी 6 सेंटीमीटर लिया, ठीक ना, खींच लिए। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, अब 4 सेंटीमीटर, क्या चीज़, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को देखना है। अब क्या कर लेना है, अब बी को केंद्र मान करके, ठीक ना, बी को हम केंद्र मान लेंगे। बी को केंद्र मान करके हम 5 सेंटीमीटर का एक चाप खींच लेंगे। 5 सेंटीमीटर का देख लेंगे चाप कहाँ है, यहाँ से 0 से 5, मतलब इसको एक बार खोल लेना है 0 से 5 तक में। ठीक, अच्छी तरीके से खोल लेना है, नीचे रख करके एक बार देख लेते हैं कहाँ आ रहा है। ठीक है, ये जो हो गया मेरा कितना हो गया, 5, क्या हो गया, 5, देख लेते हैं, ये मेरा जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 5 हो गया। ठीक, अब इसको केंद्र मान करके, बी को केंद्र मान करके, ठीक ना, बी को केंद्र मान करके त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लेकर, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लेकर एक चाप लगा देना है। ठीक है, एक चाप लगा देना है, लगा दिए, ये 5 सेंटीमीटर का लिए चाप लग गया। अब उसके बाद क्या करना है, ये चाप लगने के बाद उसके बाद क्या करना है, अब सी को केंद्र मान करके, किसको केंद्र मान करके, सी को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 सेंटीमीटर भुजा हो गया, 5 खींच लिए बी को केंद्र मान करके, अब 4 खींचना है सी को केंद्र मान करके। ठीक ना, 4 ले लेते हैं, 4 इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार से रख करके, नीचे रख करके बढ़िया से मिला लेना है 4 तक। ठीक है, ले लिए, अब ये 4 सेंटीमीटर का हो गया। अब सी को केंद्र मान करके, सी को केंद्र मान करके 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगा देना है। ठीक ना, चाप खींच लेना है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला गया है, अब उसके बाद क्या करना है, अब जो 5 सेंटीमीटर का जो चाप के लगाए थे और 4 सेंटीमीटर का जो चाप लगाए थे, अब यहाँ पे एक कटा होगा, कहीं ना कहीं कटा होगा। जब कटा वो एक बिंदु बन गया, क्या बन गया, बिंदु। अब इस बिंदु का नाम धर देते हैं ए, क्या नाम धर देते हैं, ए। ठीक है, इस बिंदु का नाम धर देते हैं ए। अब क्या करना है, बी को ए से मिला देना है, बी को ए से मिला देना है, बी ए को मिला देना है। अब सी को ए से मिला देना है। ठीक है, तो ए पर रख करके बी को मिला देना है, ए पर रख के बी को मिला देंगे। ठीक है, इस प्रकार से मिल गया, हो गया। अब उसके बाद ए सी को भी मिला देना है, सी पर रखेंगे पहले पेंसिल, उसके बाद ए पर रख देंगे, मिला देंगे इस प्रकार। ठीक है, अब जो मेरा त्रिभुज बन गया, अब जो त्रिभुज निर्माण हुआ, कौन सा त्रिभुज हुआ, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओ वाले एक त्रिभुज की रचना हो गया। मतलब ये तो 6 सेंटीमीटर है, ये मेरा 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, और ये मेरा 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कर दिए हम। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोला गया है, फिर उसके समरूप, फिर इसके समरूप, किसके समरूप, इसी त्रिभुज के समरूप, ठीक ना, एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है, एक अन्य त्रिभुज की रचना करना है। ठीक है, जो दिए हुए त्रिभुज के 2/3 गुनी हो। 2/3 गुनी मतलब 2/3 गुनी होने का अर्थ क्या है, ठीक है, 2/3 गुनी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे क्या, हम सबसे पहले हम बड़ा को देख लेंगे, 2 और 3 में बड़ा कौन है। ठीक है, पहले बड़ा लिख देते हैं, बड़ा को देखने के बाद तो 2 और 3 में बड़ा कौन है, तो 3 है, तो 3 है, तो बी को क्या, बी से क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे, बी से एक रेखाखंड न्यून कोण बनाते हुए एक रेखाखंड खींचेंगे, कहाँ से, बी से। ठीक है, बी पर रखना है पेंसिल को, ठीक ना, एक रेखाखंड खींच लेना है, बी एक्स, क्या हो जाएगा, बी एक्स। ठीक है, बी एक्स खींच लेना है, तो यहाँ पे डाल देते हैं हम एक्स। ठीक है, दिख रहा है एक्स। अब क्या करना है, हम जो बड़ा है, पहला क्या देखना है, बड़ा, पहला क्या देखना है, बड़ा।
बढ़िया से समझना है। पहला बड़ा को देखना है, बड़ा मेरा कौन है, 2 और 3 में बड़ा कौन है, 3। तो बी एक्स को 3 भाग बांट लेना है, बी एक्स को कितना भाग, 3 भाग बांट लेना है। तो चाप लेंगे और इस चाप को हिलाना नहीं है, बस ऐसा ही रखना है। जो जो इच्छा करे उस टाइप से आप चाप को खोल लें, उसके बाद कुछ नहीं करना है उस पर, ठीक है। उसके बाद उस पर कुछ नहीं करना है, जैसा का तैसा रहेगा, ठीक है। तो इस पर बी पर रख करके, बी पर रख करके 3 भाग काटना है, ठीक ना। एक पहला भाग कटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, क्योंकि 3 बार मतलब 3 भाग काटना है तो 3 भाग हो गया। अब इसको नाम देते, ये बी है तो ये B1 हो जाएगा, और ये B2 हो जाएगा, और ये B3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है उसके बाद, अब उसके बाद क्या करना है, B3 को क्या करना है, B3 को C से मिला देना है, ठीक है ना। B3 को C से मिला दें, ठीक है। B3 को C से मिला देना है। अब मेरा यहाँ पे B3 पास एक छोटा सा थोड़ा सा पॉइंट डाल देंगे, क्योंकि पेंसिल जा करके वहीं पे रुक जाए, ठीक है। इस प्रकार से कर लेना है, मिला दिए, ठीक है। हर बड़ा के बाद क्या करना, हर का काम करना, बड़ा के बाद हर का काम करना, बड़ा के बाद हर का काम करना। ये होता है अंश, ये क्या होता है, अंश, और ये क्या होता है, हर, ठीक ना। तो हर का काम करेंगे, तो हर मेरा क्या है, 3। अब B3 को C से मिला देना है, B3 को C से मिला देना है, ठीक। अब काम होगा अंश का, किसका, अंश का, ठीक है। अब काम होगा अंश का, ठीक है। तो अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक चाप खींच लेना है, क्या खींच लेना है, एक चाप खींच लेना है, कोई भी एक अपना से अपने चाप खींच लेना है। ये B3 से लेकर के इसमें एक चाप खींच लेना है, खींच लिए। अब यही चाप, ठीक ना, यही चाप सेम क्या करना है, अंश वाला में जाना। अंश मेरा क्या है, 2, तो 2 पर रख करके मेरा क्या करना है, यहाँ पे 2 पर रख करके, 2 पर रख करके एक चाप यहाँ भी बना लेना, क्या बना लेना है, चाप बना लेना, ठीक है। ध्यान से समझना, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले B3 पर रख करके एक चाप खींचे, ठीक है, समझ गए। अब फिर अंश वाला पे आते हैं, अंश मेरा क्या है, 2। अब 2 पर रख करके, 2 पर रख करके एक चाप खींच लेना है, 2 पर रख करके एक चाप खींच लेना है। खींचने के बाद अब क्या करेंगे, अब जो फिर B3 पर आएंगे, अब B3 का कोण को देखेंगे, कोण को नाप लेंगे, B3 का कोण कितना बना है, B3 का कोण कितना बना है। तो B3 का कोण कितना बना है देख लेते हैं, ठीक है। ये मेरा B3 का कोण हो गया, ठीक। अब फिर इस पर आकर के एक बार काट लेना है, ठीक ना, काट लेना है, काट लिए। काटने के बाद ये कहीं ना कहीं कटा होगा, यहाँ पे कटा, ठीक ना, यहाँ कटा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, मिला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, बी बिंदु पर जो होगा, अब एक बिंदु यहाँ पे बना जो काटे हम, उसको क्या करना है, मिला देना है। दोनों को एकदम सीधा लाइन से मिला देना है, ड्रॉ कर देना है, ठीक ना। यहाँ पर रख करके इस तरीक़ा से अच्छी तरीक़ा से मिला देना है, ठीक है। एकदम सीधा सीधी, गलती नहीं होना, समय लग जाए तो गलती नहीं करना करें, ठीक है। मिला दिए। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद ऊपर की ओर आना है, कहाँ, ऊपर की ओर, मतलब यहाँ पे चाप बनाए, फिर इस पे रख करके, फिर इस पे एक रेखा लाइन खींचे। अब यहाँ पे आकर के चाप बनाना, एक क्या बनाना है, चाप बना लेना है। एक चाप यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीक़ा से एक चाप बना लेना है, काट लिए चाप। अब इसी चाप को अब इस बिंदु पर आकर के खींच लेना है, क्या खींच लेना। अब ये बिंदु का नाम दे देते हैं, इस बिंदु का हम नाम धर देते हैं C', क्या धर देते हैं, C', ठीक ना, C', नाम धर देते हैं C', ठीक है। अब यहाँ पे एक चाप खींचे, फिर यही चाप को यहाँ पे खींचे। अब फिर इस चाप की लंबाई को हम नाप लेंगे, इस चाप की लंबाई कितना है, ठीक। इस चाप की लंबाई जो है, ये मान लेते ये है, ठीक ना, ये हुआ, ठीक है। अब इसी
अब इस पर आकर के एक चाप को काट लेना है। क्या कर लेना है? काट लेना है। काट लिए। काटने के बाद अब इस बिंदु पर कटा होगा, ठीक है, कटा। अब सी डैश और जो बिंदु कटा, ठीक है, और इस ई बिंदु और ये सी डैश को मिला देना है। क्या करना है? मिला देना है, सीधा लाइन से मिला देना है। सी पर रखे और फिर उसके बाद इस बिंदु पर रखे, ये दोनों को आपस में मिला दें। मिलने के बाद अब यहाँ जो ए है, अब इसका नाम धर देते हैं। ए बी को भी काटा है, ए बी को भी काटा है, तो ये मेरा हो गया क्या? ए डैश नाम दे देते। क्या दे देते हैं? ए डैश नाम दे देते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक मेरा कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया मतलब ये 2/3 गुनी हो चुका है, 2/3 गुनी हो चुका है, ठीक है, 2/3 गुनी हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है? हमको सिर्फ लिखना है। क्या करना है? लिखना है, रचना के चरण लिखना है। तो रचना के चरण लिखेंगे, रचना के चरण लिखने। अब हम पहले से ही लिख करके रखे हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा समय ना लेंगे, ठीक ना, ज़्यादा समय लग जाएगा फिर। अब आते हैं, तो देखिए जैसे जैसे हम लिखे हैं वैसे वैसे ही लिखना है। तो पहला काम किए क्या? जैसे जैसे हम जो काम किए वही लिख रहे हैं, और कुछ इससे ज़्यादा नहीं, ठीक ना। जो जो काम किए हैं वही लिखना है। पहला हम काम क्या किए? ए बी रेखाखंड बी सी 6 सेंटीमीटर लिया, हाँ या ना? बी सी, क्या चीज़? बी सी रेखाखंड, रेखाखंड लिया, एक रेखाखंड ए बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर लिया। तो बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर दिख रहा है, हाँ, ठीक है। अब दूसरा क्या किए? बी को केंद्र मानकर, किसको केंद्र मानकर? बी को केंद्र मानकर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लेकर, बी को केंद्र मानना है, उसके बाद त्रिज्या 5 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है। एक चाप लगाई, तो एक चाप लगा दिए, बी को केंद्र मानकर एक चाप लगा दिया, ठीक है। अब उसके बाद सी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, 4 सेंटीमीटर, अब सी को केंद्र माने, अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई, ये भी काम कर दिए। जो पहली चाप जो बी से लिए थे, वो पहली चाप को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब बिंदु ए पर क्या किया? प्रतिच्छेद, मतलब काटी, ठीक है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब तीसरा क्या है? ए बी तथा ए सी को मिलाया, ठीक है, ए बी को ए सी से मिलाए, ठीक ना, ए बी और ए सी को मिला दिए, ठीक है, जिससे त्रिभुज ए बी सी, जिससे क्या चीज़? त्रिभुज ए बी सी, जिससे त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ, जिससे ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज प्राप्त हो गया, ठीक है। अब उसके बाद चौथा क्या लिखें? बिंदु बी पर, बिंदु मेरा यहाँ बी है, बी पर न्यून कोण सी बी एक्स बनाया, देखिए सी बी एक्स न्यून कोण बनाए, ठीक है, सी बी एक्स न्यून कोण बनाए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया, ठीक है, ठीक। पांचवा देख लेते हैं। पांचवा क्या बोला गया? बी एक्स पर, कहाँ पर? बी एक्स पर, कहाँ पर? बी एक्स पर तीन एक समान रेखाखंड, तीन क्यों लिए थे? क्योंकि बताए थे, क्योंकि 2/3 गुनी है, तो सबसे पहले बड़ा वाला को देखना है, तो बड़ा मेरा क्या है? 3। तो क्या किए? तो बी एक्स पर 3 एक समान रेखाखंड बी बी वन बी टू तथा बी टू बी थ्री अंकित किए, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। छठा पॉइंट, अब छठा पॉइंट में क्या किए? B3 को C से मिलाए, B3 जो था वो C से मिल जाएगा, B3 C से मिल जाएगा, ठीक है ना, B3 को C से मिलाया। अब सातवां पॉइंट क्या किए थे? B3C के समांतर, B3C के समांतर रेखाखंड B2C डैश खींचा, B3C के जो समांतर B2C डैश खींचा, जो BC को, जो किसको? BC को बिंदु C डैश पर क्या करती है? काटता है, ठीक है, काटती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। आठवां पॉइंट, इसी प्रकार क्या करना है? इसी प्रकार C डैश A डैश, ठीक है, इसी प्रकार C डैश A डैश कहाँ गया?
सी डैश ए डैश समांतर ए सी, सी डैश ए डैश समांतर। 8वां पॉइंट क्या था, इसी प्रकार सी डैश ए डैश समांतर ए सी, मतलब सी डैश ए डैश समांतर किसके है, ए सी के बनाया। ठीक है, बना लिए। जो क्या ए बी को ए डैश पर काटता है, ए बी को ए डैश पे क्या करता है, काटता है, ए डैश पे काटता है। ठीक है, अब 9वां पॉइंट क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डैश बी सी डैश, त्रिभुज ए डैश बी सी डैश, ये त्रिभुज दिख रहा है ना, ए डैश बी त्रिभुज ए डैश बी सी डैश बराबर होगा 2/3 त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हुई, मतलब 2/3 गुनी हो गया जो अभिष्ट त्रिभुज क्या था, ए बी सी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो पसंद आया हो, ये वीडियो जो देखें पसंद आया हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अगले पार्ट में। बाय बाय, टेक।